ये पॉइंट वास्ते कमेटी बताएगी ना बेटा, हम कैसे भूल गया? कमेटी 16 तारीख को हमको बताएंगे। जामिया में सिर्फ 2000 हॉस्टलर है। हॉस्टलर का क्या कहना है? तो हेलो देयर, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज नासिर एंड वेलकम बैक। तो अभी मैं जैसे अपने हॉस्टल से निकल गया यहाँ से, और आज है प्रोटेस्ट 14 Feb, री ओपन AMU का। कहाँ से हमारी यूनिवर्सिटी खुल नहीं रही है और सारी यूनिवर्सिटी खुल गई हैं, लाइक DU खुल गया है, JNU, सबका नोटिस आ गया, खुला नहीं है नोटिस आ गया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, PHU का, सब खाली बस AMU का ही एडमिनिस्ट्रेशन अभी पता नहीं क्या कर रहा है भाई। हमारे VC साहब पता नहीं क्या चाहते हैं, नहीं खोल रहे हैं, और इसी के लिए सब आज प्रोटेस्ट करने वाले। तो वही आई थॉट कि ज्वाइन ही करते हैं, क्या ही है, अलग एक्सपीरियंस मिलेगा, करते हैं ज्वाइन आज। अभी 3 बजे से, अभी 3 बजने वाला, कुछ मिनट बचा, 15-20 मिनट बचा है, और अभी चलते हो। जो हमारे साथी भी ऑलमोस्ट 3-4 लोग पहुँच गए हैं, 1-2 लोग अभी आने वाले हैं, तो अभी चलते हैं। धूप तो अभी बढ़ रही है भाई, तो चलते हैं अभी सीधा वहीं डक पॉइंट पे पहुँचते हैं। यहाँ सब आने लग गए हैं। पढ़ने का हम अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, पढ़ने का हम अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे छात्र तो का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे, छात्र तो का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे। स्टूडेंट पावर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, स्टूडेंट पावर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो। कैंपस तुमको खोलना होगा, कैंपस तुमको खोलना होगा, कैंपस तुमको खोलना होगा, छात्रों का हनन हुआ तो, छात्रों का हनन हुआ तो। पढ़ने दे दो, क्या लिखे मेरे को याद लिखा सही है भाई, एकदम परफेक्ट लिखा। अरे आवाज दो, हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे, छात्र तो का हनन हुआ तो भीख मांगे, हमें अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीड़ मांगते। खोलना होगा, खोलना होगा, आवाज दो, आवाज दो। We want जिंदाबाद, इनकलाब इनकलाब, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब इनकलाब इनकलाब, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब इनकलाब इनकलाब, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे दूसरी मस्जिद खोलो, आवाज दो, आवाज दो। स्टूडेंट पावर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, स्टूडेंट पावर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह का शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। जिंदाबाद।
जोश में आओ, हमें अपना अधिकार मांगते हैं, हमें अपना अधिकार मांगते हैं, हमें अपना अधिकार मांगते हैं। प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। यूपीसी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। यूपीसी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। यूपीसी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। डूब करो, डूब करो, डूब करो। यूनिवर्सिटी को तुमको खोलना होगा, खोलना होगा, खोलना होगा, खोलना होगा, खोलना होगा, खोलना होगा, तुमको खोलना होगा, खोलना होगा, खोलना होगा। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तुमको खोलना होगा, खोलना होगा, खोलना होगा, तुमको खोलना होगा, खोलना होगा, खोलना होगा। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमें जामिया खुला, जब तक हमारा नहीं खुलेगा हम नहीं बैठेंगे, कैंपस तुमको खोलना होगा, खोलना होगा, खोलना होगा। कैंपस तुमको खोलना होगा, खोलना होगा, खोलना होगा। हम अपना अधिकार मांगते हैं, हम अपना अधिकार मांगते हैं। इंतजामिया का चेहरा साफ होता है, क्या वो कहता है? चाहते हैं कि हमारे चाहते हैं कि गरीब गुरबा जगह से आने वाला बच्चा यहाँ पर पढ़े, क्योंकि जिसके पास डिवाइस है, जो एफर्ट कर सकते हैं उन्हें। जैसे कि आप सभी जानते हैं, तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटी खुलने की कगार पे आ चुकी है और कुछ साइंस भी चुकी है और कुछ यूनिवर्सिटीज में डेट भी क्लियर कर चुका है। लेकिन मसला ये आता है कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जिसमें 2 एहतजाज पहले हुए और उससे पहले एक एहतजाज हुआ और एक भाई बेटी हुआ और उसके बाद में आज ये एहतजाज हुआ है। और आप लोग सब इतनी शिद्दत और इतनी इत्तेहाद होकर यहाँ आए तो उसका जाहिर सी बात है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को ओपन कराने का हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि आज अलीगढ़ मुस्लिम इंतजामिया आज इस बात को समझे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का तलबा चाहता है ऑफलाइन क्लासेस करना। आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का इंतजामिया ये समझे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का तलबा चाहता है क्लासों में बैठ के पढ़ना। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का तलबा चाहता है कि उस्तादों की डांट सुन के वो अपने सबक को याद करना चाहता है। ऑनलाइन से बहुत से बच्चों ने क्लासेस भी करी हैं, बहुत से बच्चों ने पढ़ाई भी करी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ऑनलाइन से बच्चों ने पढ़ाई कम मस्ती ज्यादा करी है। मैं समझता हूँ भी खूब मस्ती किया है पूरा और बाकी जैसे भाई क्लास भी ना करते और हमारे कुछ उस्ताद भी हैं ऐसे जिन्होंने जब उन्हें वक्त मिला जब भी उन्होंने वाइवा ले लिया, जब वक्त मिला उन्होंने जब भी असाइनमेंट ले लिया। कोई टाइम पीरियड नहीं था उनके पास, कभी रात में लिया, कभी सुबह लिया, कभी दोपहर में लिया। तो ये शेड्यूल जो बिगड़ा हुआ है ना, जो ये सिस्टम पूरा बिगड़ा हुआ है, तो आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा उस सिस्टम को सही करने के लिए यह मौजूद है। आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का इंतजामिया ये बात सुन ले कि आज बच्चे अपने हक को मांगने आए, अगर हक आप नहीं दें। और आज मुझे इस बात का यकीन है कि जितने भी मेरी यहाँ बहनें भी आई हुई हैं, ये भाई भी आए हुए हैं और यह तमाम अलग अलग कोर्सेज़ के लड़के हैं सब और लड़कियाँ भी हैं। यहाँ हमारे कुछ रिसर्च स्कॉलर भी हैं जो मेरे डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं, पॉलिटिकल साइंस से। तो मैं चाहता हूँ वो भी आके फ्रंट पर आके आप लोगों से बात करें, क्योंकि जब रिसर्च स्कॉलर हमारे साथ रहता है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का सीनियर स्टूडेंट होता है वो, और वो आके जब अपनी बात रखता है तो मैं समझता हूँ कि हम छोटों पर एक असर पड़ता है और उस बात का वजन भी हमारे ऊपर ज़्यादा पड़ता है। तो बस मरना है वतन, तेरी कसम, तेरी कसम, तेरे नाम पे मरना है तो बस मरना है। तेरी मिट्टी से इबादत का ये ऐद वफा, इस बार जो करना है तो बस
पहले भी हम बहुत बार डॉक्टर साहब यहाँ मौजूद हैं, हम लोग जाके मिसबा और मैं दे के आए थे मेमोरेंडम, बोला गया था कि लाइब्रेरी वगैरह हम खोल देंगे, पर नहीं खोली गई। फिर तकरीबन 2 या 2.5 महीना गुजर गया, उसके बाद दोबारा हमने एहतजाज करा। तो हम भी एहतजाज ही करने के लिए नहीं बैठे हैं, हमें भी तैयारियाँ करनी है। जो नए बच्चे हैं जिनके एडमिशन हुए हैं, वो लोगों को कोर्स मिलता है फैकल्टी से, वो फैकल्टी कोई बंगाल का है, कोई कहीं का है, 5-5 हज़ार रुपये खर्च करके यहाँ आते हैं सिर्फ एक दिन के लिए, यहाँ आके किसी होटल में रुकते हैं, उनकी परेशानी कौन झेलता है? वो अगर इतने ही कैपेबल होते तो वो किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते अपना, वो यहाँ न लेते। ये यूनिवर्सिटी हम जैसों के लिए है जो मॉडर्न मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। अगर ये हर कोई इतना पैसा होता सब पर, तो वो बाहर जाके पढ़ा लेते अपने बच्चों को, बाहर से और आपकी फुल अटेंडेंस क्लास में रहे जब भी यूनिवर्सिटी अभी खुल जाएगी। खुलने के बारे में हम बता रहे हैं आपको कि कल ही हमारी बात हुई थी और वाइस चांसलर साहब ने एक कमेटी, जिसमें जो डीन है, प्रिंसिपल हैं, होस्ट हैं, उनकी कमेटी बना दी है और वो कमेटी विद इन 2 और 3 डेज़ के अंदर एक मॉडलिटीज़ तय कर देगी कि कैसे किस फेजेज में खुलना है, जैसे कौन सी क्लास को पहले बुलाना है और कौन से कोर्सेज को बाद में बुलाना है। और साथ में क्योंकि एक मसला और ये है एग्ज़ाम का भी है, क्योंकि अगर यूनिवर्सिटी अगर ऑनलाइन से ऑफलाइन पे आ रही है तो एग्ज़ाम का क्या होगा, ये सारे इशूज़ हैं एक साथ में। हॉस्टल में आपके रहने सहने का मामला है, तो ये सब चीज़ों के लिए कुछ लोगों की एक कमेटी बना दिया। वो कमेटी मेरे ख्याल से 16 तारीख को वो एक अपनी मीटिंग करके और जो पूरा शेड्यूल जो है आपके सामने आ जाएगा कि कैसे जैसे सारी यूनिवर्सिटी सभी लोग खोल रहे हैं, लेकिन फेस बैनर में खोल रहे हैं। तो इसी तरीके से हमारे यहाँ भी हो गया है और नोटिस उसका निकल गया है, कमेटी की नोटिस निकल गई। ये जो बात मैं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि वाइस चांसलर साहब अगर सोचते तो कैसे कमेटी देखो सर सही कह रहे हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसा नहीं है कि एकदम से खोल दिया है। जहाँ भी देखिए जामिया से मेरी बात हुई है, जामिया है, DU है, सब इसी तरीके से खोल रहे हैं, फेस वे में खोल रहे हैं। नोटिफिकेशन आता है कमेटी के साथ ही खुलेगा, लेकिन सर लाइब्रेरी में जामिया में नहीं मिला एक करके क्वेश्चन सेमिनार लाइब्रेरी। अच्छा एक चीज़ और बता दें, दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में हॉस्टल सारे के सारे लॉक रहे हैं, हमारी यूनिवर्सिटी में ऑफिशियली नहीं रहा, लेकिन हॉस्टल को आप तकरीबन सर हॉस्टल में डाइनिंग है नहीं, हॉस्टल खोल के आपने क्या किया है? और क्या हॉस्टल में वाईफाई नहीं था, डाइनिंग नहीं, हॉस्टल खोल के क्या किए? वाईफाई अब खुला है, वाईफाई अभी खुला है, स्पीड भी नहीं है, तो आप वो हॉस्टल का मत बताइए, हॉस्टल का मत बताइए, डाइनिंग है ही नहीं हॉस्टल में। सुनना चाहते हैं 16 तारीख को जो कमेटी बनाई है वो कमेटी की मीटिंग हो जाएगी और उसी दिन जो है शेड्यूल। सर क्या वादा सर हमें अभी वादा है? सर आप क्या चाह रहे हैं सर वादा सर कि वो होगा सर? अरे तो 17 में साथ आ सकते हो। ऐसा है ये कमेटी की मीटिंग मतलब 16 को हो जानी चाहिए। जो अभी नोटिस निकली है, कमेटी की नोटिस निकल गई है, अब वो कमेटी की मीटिंग हो जाएगी, वो मीटिंग में सारे शेड्यूल आ जाएगा। हाँ उठेंगे नहीं, बीसी आए ये पॉइंट वास्ते कमेटी बताएगी ना बेटा, हम कैसे खुल गया कमेटी 16 तारीख को हमको बताएंगे। जामिया में सिर्फ 2000 हॉस्टलर है। हॉस्टलर का क्या कह रहे हैं? हॉस्टल की कौन सी बात आ गई? नोटिस भी तो नहीं होगा मीटिंग वाला, वही मांग लो वही सिखा दो। नहीं हो रही है वो 16 वाली नोटिस दिखा दीजिए। डाइनिंग का खोलेंगे सर, ये है ना, कौन सी बड़ी बात है? डाइनिंग खुलवाइए सर, डाइनिंग खुलवाइए।
लाइब्रेरी तो कब तक आपका ये मीटिंग का ये आएगा जाता है यार तो अभी प्रोटेस्ट ख़त्म हो गया मार्च और कुछ हुआ नहीं। प्रोफेसर साहब बोले हैं कि 16 को कमेटी बन जाएगी, उसके बाद कुछ आएगा रिजल्ट जो भी है। अभी तो पकड़ा दिए लॉलीपॉप नहीं अभी खुलने क्या कब तक खुलेगा? तो शाम तक अभी रात हो गई है, तो अभी दो नोटिस आ गया है, जो कि कमेटी जो बनाना था वो कमेटी बन गया है और कमेटी अभी वो देखेगी कि किस मैनर में खोलना। और डिपार्टमेंट खुल गया है 16 तारीख से। डिपार्टमेंट में अभी सारे टीचर आके डिपार्टमेंट पढ़ाएं। अभी क्या था कि टीचर लोग थे जो वो घर से पढ़ाते, लेकिन अभी उनको डिपार्टमेंट आना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी वो नोटिस आ गया कि 100% टीचर लोग अभी पढ़ाएंगे और फिर कुछ दिन में यूनिवर्सिटी भी खुल जाए। अभी कहाँ से हम लोगों को वाइवा आने वाला है, जो कि हम लोगों का 3rd सेमेस्टर एंड चल रहा है और काफ़ी लोगों का भी चल रहा है जिनका भी है सेमेस्टर। तो ये सेमेस्टर ऑनलाइन वाइवा हो गया और इसके बाद खुल जाएगा हम लोगों का। आई थिंक मार्च में ऑफलाइन क्लासेस होने के पूरे चांस है, प्रोक्टर साहब ने बताया था। और ये नहीं बताया कि एग्जैक्ट डेट नहीं बताया किस दिन से खुलेगा, लेकिन बस खुल जाएगा बहुत जल्द। और ऐसा नहीं है कि बहुत छोटी यूनिवर्सिटी है नहीं, बोले कि 30,000 के अराउंड बच्चे होते हैं, तो इतना आसान नहीं होता सबको एक ही साथ करना, लेकिन सब कुछ देखना होता है। बोले कि हॉस्टल और फिर वो लाइब्रेरी कैंटीन सब होता है, तो इसीलिए थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो एक ही साथ सब कुछ नहीं खुलेगा, धीरे धीरे खुलेगा। अभी लाइब्रेरी खुल गया, अभी डिपार्टमेंट खुल गया, सब टीचर आने लगेगा, अभी फिर लाइब्रेरी खुल जाएगी या फिर ऐसे ही ऑफलाइन क्लास होने लगेगा और फिर खुल जाएगा सब। बस आने वाले ऑलमोस्ट आई थिंक 1 महीने के अंदर खुल जाना चाहिए ऑफलाइन क्लासेस। तो बस यही है। So that's it for this video and